जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चौथ जिसे कि कुछ लोग तिलकुट चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं, यह चौथ माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन जब कहानी सुनते हैं तो एक पट्टे पर जल का लोटा और तिलकुट, रोली, चावल आदि रख करके पूजा करी जाती है। तिलकुट जो कि सफ़ेद तिल में गुड़ और चीनी मिला करके कूट कर बनाया जाता है। फिर लोटे पे सतिया करके 13 बिंदियाँ रोली की लगाई जाती हैं। उसके बाद हाथ में तिलकुट लेकर के चौथ की कहानी सुनी जाती है। फिर टीका निकाल करके एक कटोरी में तिलकुट रख करके और उस पे रुपए रख करके हाथ फेर कर सासू जी को दिया जाता है। और रात में चांद निकलने पर हाथ में जो तिलकुट लेकर के कहानी सुनते हैं उसी से अर्घ दिया जाता है। तो बोलिए चौथ माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य कुछ भी नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। वहां पर पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्य धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तब मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठा करके पीपल के पेड़ पर बिठा दी। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उसे रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, आ मेरी अध ब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख करके कांटा होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, मैं तो तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अध ब्याई। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो देखा कि यह तो उसका ही जवाई था। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी को अध ब्याही कर दी, अब आप यहाँ क्यों बैठे हैं? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि आपने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। चौथ माता उनसे प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरे में बिठा दिया। बेटे का ब्याह हो गया। फिर उन लोगों ने खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुट करा और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग चौथ माता का व्रत करना, तिलकुट करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकारनी के बेटे बहू को मिलाया वैसे सबके मिलाना। कहते के, सुनने वाले के, हुकारा भरने वाले के,
अपने सारे परिवार के मिलाना हमारे भी मिला। जय चौथ माता। गणेश जी की कहानी। दो देवरानी जिठानी थी। देवरानी की बहुत धन था और उसकी जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत पूजा आराधना करती थी। वो अपनी देवरानी के आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वे आटा छानती थी, उस कपड़े को अपने घर ला करके उसको झाड़ करके उसकी रोटी बना करके अपने पति को खिलाती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ को बता दिया कि ताई अपना आटा छानने का कपड़ा ले जा करके घर जा करके रोटी बना करके उसी से ताऊ जी को खिलाती है। देवरानी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और अगले दिन से जेठानी से बोली कि जब तुम शाम को हमारे यहाँ से जाती हो तो हाथ धो करके और आटा छानने का कपड़ा रख कर जाया करो। जेठानी बोली कि ठीक है। जब वो घर गई तो उसके पति ने बोला कि मुझे रोटी दो, तो जेठानी बोली कि आज तो उसने आटा छानने का कपड़ा भी रख लिया है। तो उसके पति ने गुस्से में आकर के उसे पट्टे ही पट्टे से खूब मारा। वो गणेश जी का नाम लेती हुई सो गई। गणेश जी आए और उससे पूछा कि तू क्यों सो रही है? तो वो बोली मेरी देवरानी ने आज आटे छानने का कपड़ा रख लिया, जिस कारण मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। आज वो अपने पति को रोटी नहीं खिला पाई, इसीलिए। गणेश जी ने बोला कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, निमटने की मेरे मन में है, तो कहाँ जाऊं? वह बोली कि महाराज बहुत बड़ा घर है, आप जहाँ चाहे वहाँ निमट लीजिए। गणेश जी निमट कर बोले कि अब मैं निमट तो लिया हूँ, मगर अब पूछूं कहाँ? तो वह गुस्से में बोली कि आओ मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी ने उसके सिर में पूछ लिया। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा कि सारे घर में हीरे मोती से जगमगा रहा है, उसका सर भी जगमगा रहा है। वो पूरे घर में धन बटोरने लग गई, इकट्ठा करने लगे, अर्थात देवरानी की जाने में उसको देर हो गई, जिस कारण देवरानी ने अपने बच्चों को उसके पास भेजा और बोला कि देख कर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। बच्चों ने जब आकर देखा तो उसने अपनी माँ को जाकर बताया कि ताई की तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी आई और जेठानी से पूछा कि इतना धन कैसे हो गया? तो जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी अपने घर आई और आकर अपने पति से बोली कि आप भी मुझे पट्टे ही पट्टे से मारिए। जेठानी को जेठ जी ने मारा तो उसके बहुत धन हो गया। उसके पति ने बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है? पर वो नहीं मानी, तो उसके पति ने उसे खूब मारा। वो अपना सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं कहाँ निमटूं? तो वो बोली कि महाराज उसके तो छोटा सा घर था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, आपकी इच्छा हो वहीं पर निमट लीजिए। गणेश जी ने सारे मकान में निमट लिया। फिर पूछा कि अब पूछूं कहाँ? तो वो बोली कि आओ मेरे सिर में पूछ लो। उसके सिर में पूछकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारे घर में कूड़ा सड़ रहा था। तो देवरानी बोली कि हे महाराज, आपने तो मेरे साथ ये छल किया है, जेठानी को तो धन दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तुमने धन की भूखी मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। देवरानी बोली कि महाराज आप अपनी इस माया को समेटिए, मुझे धन नहीं चाहिए। गणेश जी बोले कि अपने ही धन में से आधा धन अपनी जेठानी को दो, तब समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन अपनी जेठानी को देने के लिए तैयार हो गई। गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे देवरानी को दिया वैसा किसी को मत दीजिएगा और जैसा जेठानी को दिया वैसे सबको दीजिएगा। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, अपने सारे परिवार को देना प्रभु, हम सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।